सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। जम्मू कश्मीर में सेना के एक अफसर की संदिग्ध स्थिति में मिली लाश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध हालत में आर्मी अफसर की लाश मिली है। मेजर रैंक की इस आर्मी अफसर की लाश सोमवार को राजौरी स्थित राष्ट्रीय राइफल्स कैंप में मिली। मौके पर आर्मी और पुलिस के बड़े अफसर मौजूद हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मेजर रैंक की इस आर्मी अफसर की लाश सोमवार को राजौरी स्थित राष्ट्रीय राइफल्स कैंप में मिली है। वायु प्रदूषण पर एनजीटी का सख्त फैसला, खराब हवा वाले शहरों में पटाखा बैन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लिया। एनजीटी ने सोमवार को अपने आदेश सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब है या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों पर बैन लगाने चाहिए। दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा उन इलाकों में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर उपयोग और प्रतिबंध पर बैन रहेगा जहां एक ही बार खराब, बहुत खराब और गंभीर है। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेता अर्जुन रामपाल पर शिकंजा, एनसीबी ने घर पर मारी रेड। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की। रामपाल के मुंबई में बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसर रेड मारने पहुंचे। आज सुबह अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी अफसर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है। उन्हें इसकी सूचना सूत्रों से मिली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन सामने निकल कर आया था। इसके बाद एनसीबी ने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स से जुड़ने की बात को परत दर परत खोलना शुरू किया। लैपटॉप नहीं मिल पाने के कारण लड़की ने की खुदकुशी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच 19 साल के ऐश्वर्या रेड्डी ने कॉलेज की अपनी क्लास को जारी रखने के लिए परिवार से एक लैपटॉप का इंतजाम करने को कहा था। भले ही वह सेकेंड हैंड हो, लेकिन परिवार के लोग ऐसा करने में असफल रहे। इससे दुखी होकर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा ने पिछले सप्ताह अपने गृहनगर तेलंगाना में खुदकुशी कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की हार पर शिवसेना बोली, अमेरिकी जनता ने सुधारी गलती, भारत को भी सीख लेनी चाहिए। एनडीए की पूर्व सहयोगी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सोमवार को अपनी मुखपत्र सामना में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना करते हुए कहा कि अच्छा होगा कि भारत भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार से कुछ सीख ले। पार्टी ने कहा ट्रंप राष्ट्रपति पद के हकदार कभी नहीं थे। अमेरिकी जनता ने ट्रंप को लेकर 4 साल पहले जो गलती की थी वो ठीक कर लिया। वो एक वादा भी नहीं कर पाए। अगर हम भी ट्रंप की हार से कुछ सीख पाए तो अच्छा होगा। पबजी फिर से भारत में बढ़ा सकती है अपनी कदम। पबजी मोबाइल फिलहाल भारत में पूरी तरह से बैन हो चुका है, यानी अब इसके तमाम सर्वर बंद हैं और ये पहले से इंस्टॉल्ड फोन में भी नहीं खोला जा सकता। जल्द वापसी कर सकता है। हाल ही में अपने आप को एक रिपोर्ट के बारे में बताया था। इसमें कहा गया कि कंपनी ग्लोबल डाटा क्लाउड सर्विस के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत में डेटा लोकलाइजेशन के लेकर काम किया जा सके। बताया जा रहा है कि पबजी मोबाइल की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ब्लू व्हेल जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ पार्टनरशिप का ऐलान कर सकती है। पीएम मोदी ने किया जनता से खास अपील। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से इस बार खास अपील की जा रही। दिवाली के त्योहारों के बीच लोकल प्रोडक्ट की खरीदारी की अपील लगातार हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री भी ट्वीट कर संदेश दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, त्योहारों के वक्त लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस खरीदारी के समय लोकल फॉर वोकल का मंत्र भूलना नहीं है। को नहीं मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहना होगा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। लोअर कोर्ट 4 दिन के अंदर जमानत की उनकी अपील पर फैसला करेगा। इसके मायने यह है कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी को जेल में ही रहेंगे। बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को खुदकुशी कथित रूप से उकसाए जाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब को हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए इनकार कर दिया। अर्नब ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। पीएम मोदी ने काशी को दिया 700 करोड़ रुपए का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने 700 करोड़ से अधिक योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वह बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। पीएम मोदी ने बोले कि अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं को हब बन रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ एक बार फिर लोगों से लोकल सामान का उपयोग करने की अपील की। साथ ही पीएम ने कहा सिर्फ देश लेना नहीं लोकल है, बल्कि देश में जो भी सामान बनता है उसका उपयोग करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अर्नब को स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद आरोप लगाया कि जेल में उन्हें परेशान किया जा रहा है और परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सोमवार सुबह बात की और जेल में अर्नब की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता जताई। राज्यपाल ने यह भी कहा कि परिवार को अर्नब से मिलने की इजाजत दी जाए।
बाकी ऐसे ही है, तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।